बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 को कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो हमने अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। हमने अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट देखा था। हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला देखा था, उसके ग्रुप डाटा, उसके अनग्रुप डाटा का। तो वही रिमाइंड करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा ऑफ अ डिटर्जेंट पैक सोल्ड अगेंस्ट इट्स मैस इन केजी। अब केजी का मैस है, बताया गया है कि डिटर्जेंट्स कोई भी सर्फ वगैरह जो होता है उनको जो है उनके पैक्स हैं वो बेचे गए हैं मैस उसका क्या है केजी में, यानी कि केजी के मैस में वो बेचे गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल्स, ये जो क्लासेस दी है ना आपकी बुक में मेंशन की हुई, वो असल में क्लासेस ही हैं। और जो नंबर ऑफ पैक्स है ना वो असल में फ्रीक्वेंसीज हैं। यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लासेस दी गई हैं वो क्या है कि 1 से लेकर 9 तक, 10 से 18, इस तरह ये सारी क्लासेस दी गई हैं और ये इसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि क्या ये ग्रुप डाटा है। यस, ये ग्रुप डाटा है क्योंकि यहाँ पे क्लास की बात की गई है और मैंने आपको बताया था कि जब भी क्लास की बात होगी तो वो ग्रुप डाटा होगा। हमें यहाँ से क्लास से ही पता लग जाएगा कि ये ग्रुप डाटा है। अगर क्लास की बात नहीं होती तो उसका मतलब ये है कि ये एक अनग्रुप डाटा है और अनग्रुप का डाटा का फॉर्मूला चेंज होता है बनिस्बत ग्रुप डाटा के। तो हम वो भी एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि ये जो अनग्रुप डाटा है उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स की बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी तरह अब हमने अरिथमेटिक मीन का पढ़ा था, वो मैं यहाँ पे एक दफ़ा राइट भी कर देती हूँ और आपको थोड़ा सा समझा भी देती हूँ और फिर हम साथ ही ये टेबल्स बनाने शुरू करेंगे, क्योंकि हम जब टेबल्स बनाएंगे तो उसके साथ ही हम फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के दूंगी और फिर टेबल्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स के बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स। अब एफ आपको पता है ये फ्रीक्वेंसीज हैं और एक्स जो है वो हमने खुद निकालना है। एक्स होता क्या है? एक्स होता है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। और सम ऑफ एफ यानी कि सब फ्रीक्वेंसीज को हमने आपस में ऐड करना है और यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको दो ये जो है ना क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज ये बना के नहीं दे रही है। जब आप बनाएंगे तो आप यहाँ पे ये दोनों बॉक्स भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लास इंटरवल्स लिखने हैं यानी कि क्लासेस लिखनी है, फिर नंबर ऑफ पैक्स लिखने हैं यानी कि फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। उसके बाद हमने क्या क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है एक्स को, मिड पॉइंट्स को और एफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका जो इसके दो बॉक्स बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। आपने लाजमी तौर पे याद रहे फोर बॉक्सेस बनाने हैं, जिसमें से फर्स्ट बॉक्स होगा क्लास का, क्लासेस का, क्लास इंटरवल का। सेकंड वाला होगा फ्रीक्वेंसीज का यानी कि नंबर ऑफ पैक्स का। थर्ड वाला होगा मिड पॉइंट्स का यानी कि क्लास मार्क्स का। और फोर्थ वाला होगा एफ और एक्स का यानी कि एफ एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे दो बॉक्स बनाती हूँ और उसके अंदर हम लोग एक्स और एफ एक्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ऐसे बनाना है। मैंने आपको ये दोनों भी बना दिए। अब फ्रीक्वेंसी जो है हमने उनको ऐड कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि हमने यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज लिखना है। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 70। किसके इक्वल आता है? 70 के इक्वल आता है। ये सारी ये जो क्लासेस बनी हुई थी और नंबर ऑफ फैक्ट्स बने हुए थे ना वो मैंने सारे यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे आते हैं क्लास मार्क्स यानी कि मिड पॉइंट्स। अब हमने करना ये है कि 1 को पहले प्लस करना है 9 के साथ, 10 आ जाएगा। फिर उसको डिवाइड करना है 2 के साथ। ऐसे ही हमेशा मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। आपने इन क्लासेस की जो लोअर लिमिट होगी, लोअर क्लास होगी, इसी तरह अपर क्लास होगी, दोनों को आपस में प्लस करना है और डिवाइड कर लेना है 2 के साथ। अब जब उनको आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा? 5। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास क्या आंसर आया है? 5। फर्स्ट का आंसर 5, सेकंड का आंसर 10 + 18 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आएगा? 14। इसी तरह 19 + 27 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23।
28 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 32। इसी तरह 37 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 41। तो ये हमारे पास इसके एक्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है क्लास मार्क्स के साथ। 10 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, आंसर क्या आएगा 50। इसी तरह 15 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 210। 23 को मल्टीप्लाई करें 18 के साथ, आंसर क्या आएगा 414। 32 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 480। इसी तरह 41 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, तो आंसर आएगा 492। अब हमने यहाँ पे क्या देखना था, सम ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का जो आंसर आए उन सब को आपस में ऐड कर लें, सम कर लें उनका। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, सम ऑफ एफ एक्स। आपने सबको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, आंसर आएगा 1646। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला था ना, इसके अंदर इसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आया था 1646 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आया था 70 के। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 23.51। अब ये हमारा जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है वो आ चुका है, एक ग्रुप डाटा का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले आपको बताती चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमने क्या करना है, इन सब का मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का मतलब होता है मिड वाली वैल्यू, लेकिन याद रहे आपने ये जो सारे पार्ट्स दिए होंगे ना, इनको अरेंज करके इनका मीडियन निकालना है। और दूसरी बात ये कि जब तो आपके पास ऑड नंबर आ जाता है, मतलब ऑड नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, ऑड नंबर से मुराद ये नहीं कि ये सारे ऑड नंबर्स हों, नहीं, आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, यानी ये कितने नंबर्स हैं, अगर ये ऑड में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एक ऑड नंबर है, तो हम कहेंगे कि जब 7 यानी कि ऑड नंबर में आ जाए तो फिर तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। हमें पता होता है कि इसमें ये जो है ये वाला नंबर है ये मीडियन होगा, क्योंकि हमें पता है कि इस साइड पे 3 आ जाएंगे, इस साइड पे भी 3 आ जाएंगे, जो मिड वाला रह जाएगा वो क्या होगा, इसका मीडियन होगा। लेकिन अगर हमारे पास इवन आ जाए तो फिर यहाँ पे डिफिकल्टी आती है, और उसी के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है और हम उस फॉर्मूले को यूज करते हुए यहाँ पे मीडियन निकालेंगे। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको राइट करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये असल में एक ऑड वैल्यू के लिए है, एक ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये जो मैंने लिखी है ना वैल्यू, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये कितनी है 7 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 7। अब ये है क्या, ऑड है, ऑड है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए। ऑड का जो होता है ना, ये मेंशन करना इसलिए लाजमी होता है, आपने नहीं मेंशन करना, मैं इसलिए मेंशन करूंगी ताकि आपको ये लाजमी तौर पे याद रहे कि ऑड के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एन क्या है, एन हमारे पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही है। लेकिन आपने यहाँ पे सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है, क्योंकि डेटा को अरेंज किए बगैर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। डेटा को अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद देखें 2 है, फिर 3 है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। 7 तक यहाँ पे काउंटिंग है। अब हमने मीडियन लिख के, मीडियन इज इक्वल टू एन की जगह क्या लिखना है, क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और आगे जैसे लिखा है ना 2th वैल्यू वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2 2, 4 टाइम 8, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4th वैल्यू। इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें जो 4th वैल्यू है ना
वो इसका मीडियन है। अब देखें यहाँ पे इसका ये आंसर आया है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी वही आंसर आया है जो हमने पहले एज्यूम किया था कि ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये इसका मीडियन है। यहाँ पे देखिए साइड पे यहाँ पे भी 3 ही बचे हैं, यहाँ पे भी 3 बचे हैं। इस तरह हमें पता लग गया कि ये जो हमारा आंसर है ना ये ठीक जा रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 4 इज मीडियन। फोर्थ वैल्यू से मुराद ये नहीं है कि 4 इसका आंसर है। फोर्थ वैल्यू से मुराद है कि गिनना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इसकी वैल्यू और ये इसका आंसर है। तो यहाँ तक हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में इसके हमें 4 वैल्यूज दी गई हैं। अब हमें यह भी पता है कि 4 वैल्यूज एक इवन नंबर है, ऐसा ही है। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखें कि आपको 2 चीज़ें दी गई हैं। क्या, हम सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं। ये आपको सीक्वेंस में ही दिया गया है, हमें यानी कि इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, +2 भी है, -2 भी है, +4 भी है, -4 भी है, +6 भी है, -6 भी है, इसी तरह +8 भी है और -8 भी है। अब पहले तो ये 4 बन रही थी, अभी जब डबल होंगी तो क्या हो जाएंगी 8, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल है 8 है। और याद रहे कि ये कौन सा है, इवन है। अब इवन के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मीडियन मैं सिर्फ m मेंशन करूंगी कि m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एन डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू। ये जो है इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ऑड का, +n+2 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू। यानी कि इसमें दो चीज़ों की एडिशन हो रही है, एक इसकी और एक इसकी, n डिवाइडेड बाई 2 की और 1 डिवाइडेड बाई 2 की। अब हमने करना ये है कि यहाँ पे जैसे हमें लिखा दिया गया है वैसे हमने लिखना है। n की जगह हमने सेम वैसे ही जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो पुट करनी है और देखेंगे कि हमारे पास इसमें मीडियन कौन सी वैल्यू आती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2। ये अब वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर लेती हूँ मैं। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिखते जाएं, 2th वैल्यू इस तरह, और 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 8 + 2 इज इक्वल टू 10, 2 1 टाइम 2 2, 5 टाइम 10। मैं यहाँ पे मज़ीद इसको ऐसे कर लेती हूँ कि 4 और +5, बाकी आपने लिखते रहना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 5। तो अब आपने देखा कि 4th वैल्यू कौन सी है आपके पास और 5th वैल्यू कौन सी है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 4th वैल्यू कौन सी है आप देखें 1 2 3 4th। आपने इसको इस तरह नहीं देखना, आपने इसको पहले अरेंज करना है। अब अरेंज ये कैसे होते हैं ये मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा दिखा देती हूँ। अरेंज ऐसे होते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि जो माइनस में वैल्यूज़ होती है ना वो ग्रेटर वैल्यू स्मॉलर होती हैं और जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती हैं जो नेगेटिव में होती हैं। तो ये किस तरह लिखा जाएगा यहाँ पे ये लिखा जाएगा -8 -6 -4 -2, इसी तरह 2 + 2 यानी कि +2 +4 +6 और +8। अब इसमें हम इसको देखते हैं 4th 1 2 3 4th। अब 4 में क्या है -2 है और +5th वैल्यू में क्या है 1 2 3 4 5th +2, तो -2 और +2 ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा और 0 डिवाइडेड बाई 2 आपको पता है न्यूमरेटर जब भी 0 हो जाता है तो आंसर हमेशा उसका क्या आता है 0 आता है। तो इसका मतलब है हमारा जो यहाँ पे मीडियन आया है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी हमने सबसे पहले इनको काउंट करना है ये कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है ये 8 है और आपको पता है कि ये कौन सा है इवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये इवन है। अब इसके बाद हमने क्या करना है डाटा को अरेंज करना है सेम वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, मैंने बाद में आपको इसलिए करके दिया था क्योंकि आप पहले कंफ्यूज हो जाते, तो इसीलिए मैं आपको बाद में करके दिखा रही थी। अभी हम इसको हमें पता है कि हमने इसको कैसे करना है तो हम इसको कर लेते हैं। हमारे पास इसमें सबसे ग्रेटेस्ट यानी कि जो ग्रेटेस्ट से मुराद है कि जो सबसे पहले वैल्यू आएगी,
असेंडिंग ऑर्डर जिस तरह होता है ना, हमने बचपन में किया था डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपने इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू आएगी वो -3 होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो माइनस वाली वैल्यूज हैं वो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ, वो आपने सबसे पहले लिखनी होती हैं, वो उसमें ग्रेटेस्ट होती हैं। जो ग्रेटेस्ट वाली होती हैं वो स्मॉलर वाली होती हैं, और जो स्मॉलर होती हैं वो ग्रेटेस्ट होती हैं। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि जीरो मिड में आता है पॉइंट में, बाकी इधर -1 -2 -3 ये छोटी होती जाती हैं जीरो से। जीरो से -1 -2 -3 माइनस, जितने बढ़ती जाएंगी उतनी छोटी होती जाएंगी। तो ये -3 है हमारे पास। उसके बाद क्या आएगा, -2। इसी तरह -1 है हमारे पास, नहीं तो ज़ीरो है, 1 है, उसके बाद हमारे पास 3 है, 4 और 5 6 है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कैसे आएगा। 1/2, सेम इवन वाला फार्मूला जो पहले यूज़ किया था ना वही करेंगे। n/2 टूथ वैल्यू, और +n+2 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फार्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिखना है कि 1/2 एन हमारे पास क्या है, 8/2th वैल्यू प्लस 8+2 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू। अब आपको पता है कि आपका क्या आंसर आएगा, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2, 8+2 इज इक्वल टू 10, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10। तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ वैल्यू और प्लस फिफ्थ वैल्यू। अब आपने इन दोनों को आपस में करना है, किसको, फोर्थ को। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। तो ये क्या क्या है, 1+3, तो 1+3 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 4, 2 1 टाइम 2 2, 2 टाइम 4, तो 2 1 टाइम 2। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 2। इसका मतलब है कि हमारा मीडियन जो है वो 2 आया है। तो यहाँ तक हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे आंसर लिख लेती हूँ। अब ये फोर्थ पार्ट जो लिखा है इस पे आते हैं। तो फोर्थ पार्ट की सबसे पहले हम लोग ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो अब काम आसान हो गया क्योंकि ये ऑड में है। तो हमें पता है कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये इसका जो है वो मीडियन होगा। लेकिन चूंकि ये अभी अरेंज नहीं है तो हम इसको अभी कंसिडर नहीं कर सकते। हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। -3 -3 दो है ना, इसी तरह 1 1 2 3 3 4 4। अब हम देखते हैं ये 4 ये 4, इसमें भी यही आया हमारा मीडियन। लेकिन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो m इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2, जो हमने फर्स्ट में यूज़ किया था ना, फर्स्ट पार्ट में, वही यूज़ होगा। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू, 9+1 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू। ठीक है, कि 9 हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ वैल्यू। और फिफ्थ वैल्यू हमारे पास कौन सी है, हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 फिफ्थ। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 2 इज मीडियन। तो यहाँ तक हमारे पास इसके 4 पार्ट कंप्लीट हुए। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें सेम डिजिट्स दिए गए हैं और यहाँ पे 6 डिजिट्स दिए गए हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 6। तो ये मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया है। अब मजीद देखते हैं। हमने देखा कि ये इवन नंबर है तो हम इवन नंबर वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे अरेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 n डिवाइडेड बाई टूथ वैल्यू प्लस n+2 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू। ये फार्मूला था ना, ये हमने यूज़ करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 डिवाइडेड बाई टूथ वैल्यू प्लस n+2 यानी कि 6+2 डिवाइडेड बाई टूथ वैल्यू। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, 6+2 इज इक्वल टू 8। तो 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड, यानी कि हम इसको थर्ड लिख लेंगे। ठीक है, थर्ड वैल्यू और साथ में प्लस फोर्थ हमारी वैल्यू आई थी, ऐसा ही था।
अब हमने देखना है कि थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू कौन सी है। 1 2 3 दोनों ही 4 है, तो हमने यहाँ पे लिख लेना है 4 + 4 और 1 डिवाइडेड बाई 2। 4 + 4 किसके इक्वल होता है? 8 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे। 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4। यानी कि हमारा जो मीडियन है वो क्या है? 4 है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि इन अ प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। जैसे आप अपनी क्लास में बैठ के कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं ज्योमेट्री का, और वहाँ पे कोई सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी भी रेडियस का, 0 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर तक। तो ये आपको रेडियस थोड़ा सा बता दिया गया है, और द डाटा गिवन बिलो इज रिकॉर्डेड। यहाँ पे डाटा हमें गिवन है, जिसमें से एक्स ये हमें दिया गया है, एफ फ्रीक्वेंसी यानी कि ये दी गई है, तो वो मैंने सारी यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। अब हमारे पास आती है इधर, जब भी हमने मीडियन फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पहले भी एक दफ़ा फाइंड की है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होते हैं, ये इट इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, तो आप फ्रीक्वेंसी को ही देखेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है ना इसकी, आपने इसको एज इट इज़ लिख लेना है। 6 है तो 6 लिखना है। अब अगले में क्या करना होता है, 6 में ऐड करने होते हैं 9, 9 में ऐड करने होते हैं इस तरह, मतलब जो आंसर आता जाएगा ना 6 और 9 का, उसी को आगे ऐड करते जाना। कैसे आएगा? और लास्ट में आपको जो आंसर मिलेगा ना लास्ट में, वो आपको इन सब टोटल फ्रीक्वेंसी का आंसर मिलेगा, और आपको पता लग जाएगा कि मेरा आंसर ठीक आया है या नहीं। तो ये हमारे पास 6 + 9 इज इक्वल टू, इसी तरह हम करते जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। 15 को 15 से प्लस करेंगे 30, 30 को इसी तरह 24 से प्लस करेंगे तो 54, इसी तरह मज़ीद करेंगे तो 87, इसी तरह 87 को 20 से प्लस करेंगे तो 107 आ जाएगा। मज़ीद करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसी तरह मज़ीद करते हैं तो आगे हमारे पास आंसर क्या आएगा? 127। आपने इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं जाना है, और लास्ट आंसर है 132, यानी कि 127 को 5 के साथ प्लस किया। अब ये हमारे पास सारे आंसर आ चुके हैं। अब हमने फाइंड करना है पोजीशन ऑफ मीडियन को, मीडियन को फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाला। अच्छा, आपको पता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो देखें किस फॉर्म में है, 1 2 3, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको पता लग गया है कि ये किस में है, ये ऑड में है, और ऑड का आंसर निकालना इतना मुश्किल नहीं होता। आपने एक क्लास यहाँ से ले लेनी है। कहाँ से? ये वाली, ये आपकी मिड वाली क्लास है। देखें एक यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 बच रहे हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 4 बच रहे हैं। मैं इस क्लास को ना थोड़ा प्रोमिनेंट कर देती हूँ, ये वाली क्लास आपने मेंशन करनी है। अब इस क्लास से आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मुराद है कि इस फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास क्या आता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 132 ये जो आपका लास्ट आंसर है ना, ये आपका असल में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का आंसर है, और इसी से आपको पता लगता है कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं। आप इसको भी एक दफ़ा ना मेंशन करके ना इन सबको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लें, तो आपका यही आंसर आएगा जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट पे आया होगा। ये आपकी करेक्शन होती है यहाँ से। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना, ये एन के अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 132, इसी तरह +1 एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाई 2। हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 66.5। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आया है पोजीशन ऑफ मीडियन का। अब इसके बाद हमने क्या करना है, तो पोजीशन ऑफ मीडियन तो हमने फाइंड कर ली थी, ये हमारे पास पोजीशन थी इसकी, पोजीशन ऑफ मीडियन। अब हमने फाइंड करना है एट द लास्ट मीडियन को। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि हमें पता है कि ये हमारी मिड वाली वैल्यू, ये हमारा मीडियन है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे
कोई और ऑड वैल्यू आ जाए और आपको ये वाला अंदाज़ा लगाना ना पड़े, फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपके पास एक और ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आया था, 66.5। अब इससे आपने यहाँ पे देखना होता है, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें आपने देखना होता है कि 66.5 से थोड़ा सा ग्रेटर, लेकिन उससे छोटा ना हो। ठीक है, थोड़ा सा ग्रेटर आ जाए या फिर इससे छोटा जो है वो उसको नहीं कंसिडर करना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेम इसी तरह भी आ जाए यहाँ पे। अगर इसी तरह का आ जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी वाली क्लास को वहां पे मार्क कर लें। लेकिन अगर नहीं है ऐसा, तो उससे बड़े वाले को देख लें, उससे उतना बड़ा जितना वो बाकी सारों को नहीं, बल्कि लास्ट वाला जो उसका बड़ा है, ये वाला। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने पहले से हमें यहाँ पे तो पता था, लेकिन आपको नेक्स्ट के लिए बता रही हूँ। तो उसमें आपने देखना है कि इसका एक्स कितना है। आपका एक्स कितना है? 1.0। तो ये आपका जो है वो इसका मीडियन का आंसर आ जाएगा, और यहाँ तक ही हमारा इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आ गया होगा। मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू दिखा देती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।